छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ नाव में और मैं हूं आपके साथ संजुना। छत्तीसगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज से अनिश्चितकालीन काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। रायगढ़ के भी सैकड़ों सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज सुबह से काम बंद कर मिनी स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। अपनी 3 सूत्रीय मांग से पहले भी सरकार को अवगत कराने के बाद भी आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की एक भी मांग पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से अब इन्होंने आंदोलन की राह पकड़ ली है। रायगढ़ जिले में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज से काम बंद कर हड़ताल पर चले गए। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को सरकार से मनवाने में विफल रहे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। प्रदेश भर में आंदोलनरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ की रायगढ़ इकाई मिनी स्टेडियम में आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। इनकी मांग है कि इन्हें वेतन के अलावा कार्यधारित मानदेय की राशि जारी की जाए। पूरे प्रदेश में 6 से 15 महीने बीत जाने के बाद भी इन्हें कार्यधारित मानदेय अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। हड़ताली सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर जिला संयोजक को हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके साथी पवन वर्मा की बहाली की जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ रायगढ़ की अध्यक्ष ने बताया कि आज हड़ताल का पहला दिन है और जब तक इनकी तीनों मांगे पूरी नहीं हो जाती, ये अपना काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। जी, इससे पहले अभी हम लोग 18 तारीख से 20 तारीख तक तो ऑनलाइन वर्क बंद करके देखे थे कि हम लोग की तीनों मांगों पे कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है ऐसे करके, लेकिन हम लोगों ने पहले ही सूचना दे रखा था कि अगर वो 3 दिन के अंदर नहीं होती हैं तब की कंडीशन में मतलब 21 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चलेंगे करके। तो हम लोग की बेसिक 3 मांग है, जैसे कि हम लोग की बेसिक सैलरी है, उसके अलावा हम लोग को परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है हर महीने। उसका पहले ही रूल आ चुका है कि 15 तारीख तक हम लोग को उसका पेमेंट हो जाना है, जो पिछले महीने के हम लोग के रहेंगे वो चीज़ को। लेकिन अभी तक ऐसा हो रहा है कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 मंथ से लेकर 8 मंथ हो गए हैं कि उसका पेमेंट हम लोग को नहीं हुआ है अभी तक। और फिर अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखते हैं तो वहाँ पर 15 मंथ जो सबसे हाईएस्ट है, 15 मंथ बोले तो आपका 1 साल के ऊपर हो गया। अगर उतने तक नहीं दे रहे मतलब कि फाइनेंशियल इशू होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसी चीज़ के लिए है कि इंसेंटिव का एक क्लियर हम लोग की एक गाइडलाइन बने कि हाँ इतने तक होना है और उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए, क्योंकि उन्होंने तो गाइडलाइन निकाल दिया कि हाँ 15 तारीख तक होना चाहिए उसका पेमेंट, लेकिन वो चीज़ें फॉलो ही नहीं हो रही। आधे डिस्ट्रिक्ट उसको फॉलो करते, आधे डिस्ट्रिक्ट उसको फॉलो नहीं करते। जो उसके लिए फंडिंग निकलती भी है तो उसको किसी और चीज़ों में यूज़ कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र को लेकर भी हाँ, तो हम लोग की दूसरी वाली मांग वही चीज़ है कि जैसे कि बहुत सारे जो हम लोग के CHO साथी हैं उनके साथ छेड़खानी वाली तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, रेप केसेस तक भी हो गए हैं, यहाँ तक कि मर्डर वाला केस भी हो चुका है। 2-3 हम लोग के CHO साथी हैं। तो फिर उसी के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हम लोग की फीमेल CHO साथी हैं उन सभी को उनके मूल जिला में उनको स्थानांतरण किया जा सके। और जैसे कि हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा ही हेडक्वार्टर में रहने के लिए फोर्स किया जाता है। अब हेडक्वार्टर में हम रहें भी तो कैसे, बिकॉज वहाँ पर HR ऐसा सिक्योरिटी के लिए हमको है नहीं। और फिर बहुत सारे जो हम लोग के सब सेंटर हैं वो मेन रोड से भी दूर हैं, गांव से भी दूर हैं, मतलब आसपास में एकदम आवक जावक बंद टाइप का है। कुछ टाइम ही बस वहाँ पर OPD हमारी चल रही है, ऐसा टाइप का होता है। तो फिर वहाँ सिक्योरिटी फीलिंग नहीं है। तो ये हमारी दूसरी मांग है कि हम लोग को स्थानांतरण और फिर जो मुख्यालय से कम 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहने का मतलब कि फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। लोग आप लोग लगभग इतने प्रभावित हो रहे हैं, अभी जिले के कितने लोग हड़ताल पे बैठे हैं? अभी हमारे ज़िले में तो 139 हम लोग CHO हैं, लेकिन अगर आप पूरे ओवरऑल CG में देखेंगे तो 3700 CHO उतने हैं जो कि अभी अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से। और हम लोग की तीसरी एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट वाली मांग है, जैसे कि हम लोग के कांकेर के एक CHO साथी हैं पवन वर्मा करके, तो उनको एक फॉल्स ब्लेम लगा के उनको पिछला जो हम लोगों ने स्ट्राइक किया था 3-4 महीने पहले, तो फिर उस टाइम में फॉल्स रिपोर्ट बना के जो कलेक्टर सर हैं उनसे अनुमोदन करा के उनकी सेवा समाप्ति कर दी गई है, जबकि वैसा कुछ उनके ऊपर केस बनना था ही नहीं। तो फिर उस चीज़ के लिए भी हम लोग कर रहे हैं कि उनके बहाली किया जा सके। मिलिट्री में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब छत्तीसगढ़ में भी खुला सैनिक स्कूल, कार्डिनल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल। इस स्कूल में मिलेगी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं। कॉल नाउ। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ।
सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।